Hello students, the next chapter that I am going to start with you today is chapter number 10. This chapter is very small one, छोटा चैप्टर है और थोड़ा सा इजी चैप्टर है, इसलिए पहले मेरी ये कोशिश है कि पहले हम इजी चैप्टर्स कर लेते हैं, बाद में हम जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं उनको आगे देखते जाएंगे। चैप्टर 10 का नाम है सर्कल्स। अब सर्कल आप सबको पता है कि ऐसा एक राउंड स्ट्रक्चर होता है, उसको सर्कल कहते हैं। पर एक्चुअल में किसी को डिफाइन अगर मैं आप लोगों को पूछूं तो डेफिनेशन नहीं आती, क्योंकि डेफिनेशन पढ़ाई नहीं गई। कोई भी स्ट्रक्चर हो उसका डिफाइन आपको पता होना चाहिए। मैथमेटिकली एक टेक्निकली अगर आप देखें तो अगर कोई आपको डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या जवाब देंगे? तो मैंने डेफिनेशन लिख दी है। सर्कल इज अ पॉइंट, is a set of points or collection of points which are equidistant from a fixed point। मान लीजिए कि मैं एक ये पॉइंट लेता हूं O, जिसको मैंने फिक्स पॉइंट ले लिया है। अब इस फिक्स पॉइंट से मुझे बाकी इस पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर जितने भी सारे इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंसेस पे, इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन सारे पॉइंट्स को अगर मैं कलेक्ट करूं, उन सारे पॉइंट्स का अगर मैं सेट बनाऊं तो मुझे एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा और इस स्ट्रक्चर को कहेंगे सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, क्योंकि अब ये सर्कल हो गया, तो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। एक उसकी डिफाइन है कि सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। अब यहां से मैं पूरा आपको एक सर्कल में और क्या क्या चीजें आती हैं वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करते जाता हूं वन बाय वन। आप लिखते जाना। सेंटर से अगर मैं किसी भी पॉइंट को कनेक्ट कर दूं सर्कल के, मान लीजिए पॉइंट ए, तो ओ से ए का जो डिस्टेंस होगा वो होगा रेडियस ऑफ द सर्कल। ओ ए इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, मुझे डिफाइन लिखने की जरूरत नहीं, आप खुद ही लिख सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। और क्योंकि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होगा, मान लो कि मैं ये पॉइंट लेता हूं पॉइंट बी, तो ये ओ से बी का जो डिस्टेंस है वो ओ से ए का डिस्टेंस भी वही होना चाहिए, तभी तो इक्वी डिस्टेंट होगा। इसलिए कोई भी रेडियस आप लीजिए, कोई भी रेडियस इक्वल होगा, ओ ए और ओ बी। फिर से मैं रेडियस की डिफाइन बोल देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट और द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इससे आगे आते हैं। अगर मैं कोई और पॉइंट लेता हूं, जैसे ये मैंने बी लिया हुआ है, मैं एक और पॉइंट लेता हूं सी। अगर सर्कल के कोई दो अलग अलग पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं इस तरह से, सर्कल के दो अलग अलग पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो इसको हम कहेंगे कॉर्ड। सो एसी क्या हो गया? कॉर्ड। वैसे ही एबी भी कॉर्ड ही हुआ, बी टू सी भी कॉर्ड ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऐसा कॉर्ड जो सेंटर से पास होता हो, जैसे कि मैं ए से ए को और लंबा खींच के ए ओ से लेकर ए डी ले लेता हूं, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये दो अलग अलग पॉइंट ऑफ द सर्कल को टच कर रहा है, तो इसको हम कॉर्ड भी कहेंगे। लेकिन क्योंकि ये कॉर्ड सेंटर से पास हो रहा है तो इसे कहा जाएगा डायमीटर। इसे कहा जाता है डायमीटर। AD इज डायमीटर। सो आप इसे कह सकते हैं कॉर्ड दैट पासेस फ्रॉम सेंटर। Chord that passes from center and it is also the longest chord। अच्छा, ये एक ही कॉर्ड तो होता नहीं, आप ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स बना सकते हैं। जैसा आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस बना सकते हैं, आप वैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स भी बना सकते
हैं। अब आ जाते हैं कुछ और डिटेल्स में। हमने रेडियस देखा, हमने कॉर्ड देखा और हमने डायमीटर देखा। अब हम आ जाते हैं एक और पॉइंट में जिसे कहते हैं हम सेगमेंट और सेक्टर। अगर मैं दो पॉइंट लेता हूं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ए बी क्या है? कॉर्ड। ठीक है, ए बी और ए सी बी, मान लीजिए कि यहां पे मैं पॉइंट लेता हूं सी, ए बी और ए सी बी आर्क, ये आर्क हुआ। अब इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए सी बी आर्क, इसको ऐसे डिनोट करेंगे या ऐसे डिनोट करेंगे आप, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है तो सिंपल इस तरह से, ये लाइन सेगमेंट हो गया कॉर्ड, ये आर्क हुआ। अब इसको खाली ए बी आर्क भी डिनोट कर सकते हैं, सी ना लिखे तो भी चलता है। तो ये हो गया आपका ए सी बी आर्क, क्योंकि ये छोटा आर्क है इस ए बी आर्क के कंपैरिजन में। यहां पे हम नाम दे देते हैं डी, तो आपको पता ही चल जा रहा है कि एडीबी आर्क एसीबी आर्क से बड़ा है, तो एसीबी आर्क को, एसीबी आर्क को हम माइनर आर्क कहेंगे और एडीबी आर्क को हम मेजर आर्क कहेंगे। तो एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड द कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड हो जाता है आपका सेगमेंट। लेकिन क्योंकि ये माइनर आर्क से बनेगा तो उसे कहेंगे माइनर सेगमेंट। फिर से लिख देता हूं मैं, माइनर सेगमेंट क्या है ये? एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड कोरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक उसी तरह से मेजर आर्क, तो ये एरिया हो जाएगा, इतने एरिया को छोड़ के ये जो एरिया है आपका पूरा, ये हो जाएगा आपका मेजर आर्क। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, दिस इज मेजर आर्क, और ये हो गया आपका सॉरी मेजर सेगमेंट, ये आपका हो गया माइनर सेगमेंट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ए बी, मान लीजिए मैं दो अलग अलग पॉइंट को इस तरह से रेडियस से ज्वाइन कर देता हूं। जैसे हम केक की कटिंग करते हैं, मान लीजिए कि ये केक है, टुकड़ा काटने के लिए हम दो पार्ट करते हैं, तो ये जो रीजन हुआ इसको हम कहेंगे सेक्टर। अब आपको पता चल रहा है कि ये बड़ा एरिया है और ये छोटा एरिया है, तो इसे हम कहेंगे माइनर सेक्टर और इसे हम कहेंगे मेजर सेक्टर। तो सेक्टर की डिफाइन कैसे होगी? एरिया बिटवीन माइनर आर्क एंड corresponding radii. Radii is plural of radius. Okay, plural of radius. तो ये हो गया आपका माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। सो अभी तक हम कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं? सर्कल, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर, सेगमेंट, मेजर एंड माइनर, सेक्टर, मेजर एंड माइनर। अब जो हम ये आप लोग क्लास 9 में भी कवर कर चुके हैं, क्लास 9 तक। अब जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं या बताने जा रहा हूं वो है क्लास 10 की नई टॉपिक। ठीक है, फिर से आप दो पॉइंट अलग अलग ले लीजिए। इन दोनों पॉइंट से निकलती हुई, कट करके निकलती हुई कोई अगर लाइन हो, पॉइंट ए और पॉइंट बी को, जो कॉर्ड बनाता है, उस लाइन को सेकेंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेकेंड। और
अगर किसी एक पॉइंट से ही एक लाइन पास होती हो, सर्कल के किसी एक पॉइंट को छूते हुए कोई लाइन इस तरह से अगर पास हो जाए एक ही पॉइंट को टच करके, तो इसे कहेंगे टेंजेंट। क्या कहा जाएगा इसे? टेंजेंट। ओके, सेकेंड और टेंजेंट, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, 3 पॉइंट से पास नहीं हो सकता, आप देख लीजिए। ठीक है, तो आपको दो यहाँ पे नई चीज सिखा रहा हूं मैं, एक है टेंजेंट, एक है सेकेंड। सेकेंड वो लाइन है जो सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा, और टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल के किसी भी एक ही पॉइंट से पास होगा। ठीक है, तो ये था आज का इंट्रोडक्टरी सेशन। एक्सरसाइज 10.1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, और एक थियरम 10.1 हम देख लेंगे इसके बाद के वीडियो में, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 भी कर लेते हैं इसके बाद वाले वीडियो में। ओके।